Assalamualaikum students, hope so you are well. Today's our topic name is structure of protein. There are four structures: primary, secondary, tertiary and quaternary structure. But today we discuss primary structure. Dear students, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये अमाइनो एसिड जो है इनके सीक्वेंस और नंबर बताती है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में कि कितने पाए जाते हैं। कोई पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन की है उसमें कितने नंबर या सीक्वेंस अमाइनो एसिड का पाया जाता है उसके बारे में जो हमें पता चलता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में पता चलता है। अब साइंटिस्ट था एक जिसका नाम था सेंगर। इसने स्टडी की स्ट्रक्चर इंसुलिन की। इस इंसुलिन एज वी नाउ इंसुलिन जो है इट लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड कि ये हमारे जो बॉडी है उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो कम करती है। ये जिसने रिसर्च किया इसने 10 ईयर रिसर्च की और बताया कि जो इंसुलिन है इसमें अमाइनो एसिड जो है वो 51 पाए जाते हैं। अब 51 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ये नेक्स्ट आगे फर्दर 2 चेन्स में कंसिस्ट हो रहे हैं। जो 51 अमाइनो एसिड है एक जो है वो 21 बना रहे हैं, दूसरे जो हैं वो 30 बना रहे हैं। अब जो 21 और 30 ये तो सीधी चेन बन रही है ना। अगर इधर बात की जाए तो ये तो एक सीधी प्रोटीन्स के जो मालिक्यूल्स हैं ये सीधे मूव करके बना रहे हैं। अब 21 और 30 जब आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। वो ऐसा आपस में मिले तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। अब हमने इसमें ये देखना है कि इन अमाइनो एसिड में जो पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन या पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं इस चेन में। तो जैसे देखें इसको कैलकुलेट करना है तो जब भी बच्चे आप लोगों ने कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस करते जाएं। जिस तरह हम यहाँ पे 21 है तो आगे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे? 20 पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। अगर यहाँ पे 30 है तो नेक्स्ट जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे वो 29 पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। अगर 29 और 20 को प्लस करें तो इट्स मीन 49 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। अब ये हमें कैसे पता चला कि 49 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं? हमने एक एक लेस करते गए। अमाइनो एसिड ऑफ 51 अमाइनो एसिड 51 में 49 जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। ये हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता चला। अब यहाँ पे मैंने बताया व्हेन वी कैलकुलेट पेप्टाइड बॉन्ड इफ देयर आर अमाइनो एसिड 21 देन वी काउंट 20 पेप्टाइड। अगर अमाइनो एसिड 51 दिए हैं तो आपने 49 काउंट किए हैं क्योंकि हमने 2 चेन्स बनाई हैं, एक में 21 और एक में 30 है। तो जब भी हमने पेप्टाइड बॉन्ड काउंट करना है तो पेप्टाइड बॉन्ड में हमने क्या करना है कि एक लेस करते जाना। 21 है तो 20, अगर 30 अमाइनो एसिड है तो उसमें अगर हमने देखना है कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं तो हमने 29 पेप्टाइड बॉन्ड बताना एक लेस करके। होप सो यू अंडरस्टैंड। या अब आगे देखें हीमोग्लोबिन की अगर एग्जाम्पल लें तो हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे 2 अल्फ़ा चेन बन रही हैं और 2 बीटा चेन बन रही हैं, मतलब कि 4 इसमें चेन बन रही हैं, 2 अल्फ़ा हैं और 2 बीटा है। इसमें अगर आपको अगर पूछा जाए कि इसमें आपने बताना है कि कितने इन अमाइनो एसिड में कितनी पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। अब ये देखें अगर अल्फ़ा और अल्फ़ा के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, फिर अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, फिर बीटा और बीटा के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। पहले देखें अगर अल्फ़ा में उसने कहा है कि 141 अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं और बीटा जो चेन है इसमें 146 अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं। अब 141 जब अमाइनो एसिड अल्फ़ा में कहा है कि पाए जा रहे हैं तो हमने इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जब भी काउंट करने हैं तो एक लेस कर देना है। तो जब एक लेस करेंगे तो 140 के बाद क्या आ जाएगा? 141 है तो 140 आ जाएगा। अल्फ़ा में फिर देखने के कितने अमाइनो एसिड जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं तो 141 है। तो जब भी पेप्टाइड बॉन्ड काउंट करने हैं तो एक क्या कर देना है? लेस कर देना। जब एक लेस करेंगे तो ये 140 बन जाएंगे। सिमिलरली बीटा है तो इसमें 146 है तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? जाहिर सी बात है 145 बनेंगे क्योंकि हमने एक लेस कर देना है। और अगर हम इन चारों चेन्स के जो अमाइनो एसिड हैं इनको काउंट करें पेप्टाइड बॉन्ड्स तो 570 जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। अगर हमारे पास 574 अमाइनो एसिड हैं तो इसमें हमें पूछा जाए कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं तो 570 जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। अब अगर जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड की इनके सीक्वेंस अगर सही नहीं होगा तो आगे स्ट्रक्चर भी उसकी ठीक नहीं होगी। जब स्ट्रक्चर ही नहीं क्लियर होगी तो हम कुछ क्लैरिफाई कर ही नहीं सकते कि किस चीज़ की स्ट्रक्चर है, इसमें कितने अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं, कितने पेप्टाइड बॉन्ड पाए जा रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इफ़ देयर इज़ नो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन देन वी डू नॉट क्लियर डैट इट्स क्लियर डैट कि ये प्रोटीन जो है ये कौन सी प्रोटीन है, इसका क्या काम है, क्या फंक्शन है, कुछ भी हम इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते।
अगर आप इसके मज़ीद एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया अगर हीमोग्लोबिन में देखें तो इसमें अमाइनो एसिड उतने ही रहते हैं जितने नॉर्मल सेल में होते हैं। जैसा कि हमने हीमोग्लोबिन के 574 अमाइनो एसिड अभी डिस्कस किए, तो सिकल सेल अनीमिया में हीमोग्लोबिन के जो अमाइनो एसिड हैं वो उतने ही रहेंगे जितने के नॉर्मल सेल में होते हैं। और अगर हम बात करें नॉर्मल बीटा चेन की, नॉर्मल बीटा चेन की अगर बात करें तो इसमें अगर हम प्रोटीन्स देखें, सबसे पहले वलाइन जो है वो मिलके हिस्टालिन बना रही है। हिस्टालिन से आगे लाइसिन, लाइसिन के आगे फ्रोलिन, फ्रोलिन के आगे जो है वो है प्रोलाइन, प्रोलाइन के जो प्रोलाइन है, प्रोलाइन के आगे ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है। ये है नॉर्मल बीटा चेन में, पहले वलाइन, फिर हिस्टालाइन, फिर लाइसिन, फिर बाद में आगे है फ्रोलिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड। अगर हम सिकल सेल में बीटा चेन की बात करें, ये जो हमने ऊपर बात की है नॉर्मल बीटा चेन में की है, अगर सिकल सेल बीटा चेन में बात करें इसमें सारा वैसे आएगा, बट चेंज क्या आएगा, विलाइन इधर भी नॉर्मल सेल में भी ऊपर विलाइन था, सिकल सेल में भी विलाइन है, ऊपर भी हिस्टालाइन है, सिकल सेल में जो बीटा चेन है इधर भी हलाइन है, ऊपर जो है वो लाइसिन है, नीचे भी लाइसिन है, ऊपर जो है वो है फ्रोलिन है, इधर भी फ्रोलिन है, ऊपर प्रोलिन है, नीचे भी प्रोलिन है। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बीटा चेन नॉर्मल में दोनों ग्लूटामिक एसिड है। यहाँ पे क्या होता है कि सिकल सेल बीटा चेन में एक वलाइन आ जाता है और एक ग्लूटामिक एसिड आता है। मतलब यहाँ पे नॉर्मल बीटा चेन में दोनों ग्लूटामिक एसिड आएंगे और सिकल सेल एनीमिया में क्या आएगा कि एक वलाइन आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। तो इस वजह से ये जो चेन है आपस में इनमें डिफरेंस जो है आ जाता है। दैट्स वाई सिकल सेल हीमोग्लोबिन में जो है अमाइनो एसिड वो सेम होते हैं जैसा कि नॉर्मल सेल में होते हैं, जो कि 574। अगर आप देखें, अगर डीएनए जो है ये ऐसे कैसे इनका सीक्वेंस, अगर कैसे ये स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर रहेगी, ये तभी रहेगी ऐसे रहती है कि डीएनए जो है ये मैसेंजर आरएनए को जो इन्फॉर्मेशन है अपनी सेंड करता है, क्योंकि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। मैसेंजर आरएनए जो है ये अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन होगा ये प्रोटीन को देगा। अब जो प्रोटीन है ये आगे मिलके क्या कर देती है, ये फिक्स कर देती है अमाइनो एसिड में। प्रोटीन जो है ये इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं अमाइनो एसिड में। डीएनए क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड्स जो है मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन को दे रहे हैं कोडोन की शक्ल में, अगर न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, आगे जो कोडोन है वो भी क्या बनेंगे, चेंज बनेंगे। और इनके एरर से डीएनए का एरर आया, न्यूक्लियोटाइड में एरर आ गया, न्यूक्लियोटाइड में एरर आया, कोडोन में एरर आ गया। जब कोडोन में एरर आया तो आगे हमें कोई क्लैरिफाई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इसलिए जो है अगर थोड़ा सा भी अगर हम ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड जब बनाते हैं थोड़ा सा भी एरर आ जाएगा तो जो हमारे प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो क्लियरिफाई नज़र नहीं आएगी और हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर सके कि ये क्या कौन सी प्रोटीन है, उसकी स्ट्रक्चर का भी बारे में हमें सही पता नहीं चलेगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।